आज हम लोग बात करेंगे अबाउट गोल्स। ठीक है, गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें गोल्स पता होंगे तभी तुम उसको अचीव कर पाओगे। मोस्ट पीपल लाइक all of us have, as a human, all of us have goals, but most of us struggle to achieve them. We can't achieve them. ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब तो मैं आज की वीडियो में तुम्हें ये बताऊंगा हाउ टू प्रॉपरली सेट गोल्स एंड हाउ टू अचीव देम। ठीक है, थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें बहुत सारा ज्ञान तुम्हें मेरी किताब से मिलेगा। ये तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ी, तुम्हें फ्री में इसकी पीडीएफ दे रखी है, तुम नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी गलती। इसके साथ में बहुत सारा ज्ञान तुम्हें मिलेगा फ्रीडम फार्मूला के अंदर से, एंड बहुत सारा ज्ञान तुम्हें मिलेगा यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे लोगों की बातों से। तो हम लोग आज ये बातें नहीं करने वाले हैं कि योर गोल्स शुड बी स्मार्ट, ये जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं, ये मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक और स्पेसिफिक, ये सब नहीं। ये वाली जो बकवास होती है ये नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट सम डिटेल्ड चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट 5 चीज़ें। एक्चुअली 6 हैं बट मैं 5 ही बताऊंगा, वो भी मैं बता देता हूँ क्यों बताऊंगा। सेटिंग एम या टेकिंग एम। इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम थ्योरी। इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राइव्स या फिर ड्राइव वैक्यूम। इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर गोल्स। ठीक है, गोल्स, वैसे इसका नाम गोल्स है जबकि पूरे टॉपिक का भी गोल्स है, इसका भी गोल्स है। इसके बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनवायरमेंट एंड लास्ट में इट इज पर्सनल कैपेबिलिटी। बट हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये बिलीफ वाली चीज़ से कनेक्टेड है, जो मैं भी नहीं सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, शायद मैं कल उसको भी कवर कर दूँ। बट आज हम इन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंड ये 5 क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये सब मैं बहुत जल्दी तुम्हें बताने वाला हूँ। नाउ वंस अगेन, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब या फिर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लाइव, मेक श्योर यू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन, बिकॉज जो भी मैं बताने वाला हूँ इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड प्लीज़ मेक श्योर यू आर टेकिंग नोट्स। मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ, देखो, तो तुम्हें ऐसे भी नहीं बनाने, तब भी एक पेन पेपर लेके बैठो ताकि तुम लोग नोट्स बना रहे हो। हम लोग अब बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आई वोंट बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम कि मैं इन सबको ऐसे ऐसे करके पहले पूरा एक्सप्लेन करूँ फिर हल्का एक्सप्लेन करूँ। सब मैं एक ही साथ शुरू करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वही फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ चेंजिंग। बट इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि गोल होता क्या है, गोल ज़रूरी क्या है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ चेंज, एंड टू चेंज it is not easy to change। ठीक है, it is very difficult to change। total transformation is difficult। ये एक बोट है, ठीक है, ये एक बोट है, ये एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। ये बोट तुम हो। ये यहाँ पे एंड्रू टेट वाली चीज़ है, ये मैं उससे थोड़ा बहुत सीखा हूँ। एंड ये जो समुंदर है ये दुनिया है, दिस इज़ योर लाइफ। ठीक है, तो अब ये चीज़ बहुत बड़ी है। ठीक है, समुंदर बहुत बड़ा है, बोट एक बहुत छोटी सी चीज़ है। यू हैव अनलिमिटेड डेस्टिनेशंस। ठीक है, अनलिमिटेड डेस्टिनेशंस। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर तुम लोग यहीं अगर तुम लोग यहीं तक देख रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं डेली आके कुछ माइंडसेट वगैरह से रिलेटेड बातें क्यों बताता हूँ, जबकि हमारी हर वीडियो के एंड तक जाते जाते हर चीज़ कनेक्ट होती है। तो आज भी वी आर स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ दिस, बट इन दी एंड आई विल बी गिविंग यू सम मैथ्स की चीज़ें भी, जो सब करके यू विल हैव अ वेरी क्लियर प्लान ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उस सब चीज़ों के तुम्हारे पास आंसर्स होंगे। बट द थिंग इज़ कि ये हमारी जो है, ये हम लोग के पास अनलिमिटेड डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये बोट यहाँ भी जा सकती है, ये बोट आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। यू विल बी मूविंग इन सर्कल्स इफ़ यू डोंट हैव अ गोल। अब अगर एक बोट है उसके पास गोल नहीं है तो वो कहीं भी पहुँच सकती है। हो सकता है वो बोट किसी समुंदर के तूफान में आके टूट जाए,
विच या फिर हो सकता है कि वो बोट कहीं और पहुंच जाए एंड इसमें काफ़ी टाइम लग जाए, तुम्हारी उम्र 30 साल हो जाए एंड तब तुम्हें रियलाइज़ हो कि यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड तुम किसी ऐसी जगह पे एंड अप कर गए हो जहाँ पे तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो दिस हैपन्स विद अ लॉट ऑफ अस। हम लोग स्कूल जाते हैं, जो जाना बहुत अच्छी बात है, उसके बाद हम लोग कॉलेज जाते हैं, जो जाना भी अच्छी बात है, उसके बाद हम लोग पीजी करते हैं एंड उसके बाद हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ ये हो जाती है एंड ये चीज़ वो एकदम एमलेसली विदाउट एनी डायरेक्शन करते हैं एंड जब उनकी जॉब लग जाती है एट द एज ऑफ 40-50 दे आर मोस्टली डिप्रेस्ड या बोलते हैं कि मैं खुश नहीं है ये वो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक जॉब इज़ नॉट फॉर मी, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, लेकिन यू विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट गोल बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो तुम्हारे पास एक सेट गोल होना चाहिए एंड एक सेट पाथ होना चाहिए जिस पर तुम चल के उस गोल तक पहुंचोगे, वरना यू विल बी डूइंग अ जॉब, ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन जॉब, बट अगर तुम्हें वो नहीं करनी एंड तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है एंड बस तुम सोच रहे हो कि तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें पीजी करना है, तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए, अदरवाइज यू विल एंड अप रिग्रेटिंग इट। अब हम लोग दूसरे एक एडिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक आइलैंड के बारे में, ठीक है। ये एक आइलैंड है इसी समुंदर में। तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें इस आइलैंड पे जाना है, योर डेस्टिनेशन, दिस इज ऑर्डर, ठीक है। इसको ऑर्डर बोलते हैं। और ये जो लाइफ का समुंदर है, दिस इज ह्यूमन पोटेंशियल। जो लाइफ है दैट इज ह्यूमन पोटेंशियल। अगर तुमने कोई गोल नहीं किया सेट, तो इट विल लीड यू नोवेयर, यू विल बी वेस्टिंग द ह्यूमन पोटेंशियल। बट अगर तुमने अपनी लाइफ में ऑर्डर ले आए, ऑर्डर, तो एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। ये जो ह्यूमन पोटेंशियल है, तुम इसको कंट्रोल करके you will be able to channel this human potential, you will be able to channel your energy, your focus and your time to trying to reach this island. And since we humans can do anything, we are very cool, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं if it is in the laws of nature, physics वगैरह जो भी है, ठीक है। and if we get enough time of course, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो you will be able to रीच दिस आइलैंड जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है। दिस इज ऑर्डर, दिस इज दिस ऑर्डर इन दिस ह्यूमन पोटेंशियल विच इज़ बेसिकली बिना ऑर्डर के केओस, ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ बिना ऑर्डर के क्या हो जाएगी, CHAOS। इसीलिए एक गोल होना इज़ वेरी नेसेसरी। बाकी यू नो यू कैन डू एनीथिंग, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। द ओनली कैप ऑन द ह्यूमन पोटेंशियल इज बिलीफ। तो तुम कितनी भी दूर का डेस्टिनेशन सेट करो, इट डज नॉट मैटर, यू कैन ईजिली अचीव इट with proper time, proper dedication and all of the things that go within it, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो that is why we will have to set goals for ourselves, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हमें goals बनाने पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि just because, क्योंकि जब तुम decide करते हो what you want, you will have like you can start your day with something and तुम्हारे पास कुछ ना कुछ reason होगा to tell yourself why you are doing this, because I have told this multiple times। इससे पिछली वीडियो, उससे पिछली वीडियो, उससे भी पिछली वीडियो मैंने बात बता रखी है कि business और life is pain and suffering, ठीक है। and everything that God gives you, all the teachings, all the blessings, they are in the form of pain and suffering। तो but us as humans are pain avoiding by nature, तो you will have to find a way to tell yourself कि ये जो pain and suffering है, they are worth it। And you can do it by telling yourself a goal. Goals make it worth it and goals bring clarity to your life, ठीक है। अब goals क्या है? Goals are an aim, एक सेकेंड, goals are, ये कुछ तो दिक्कत है इसमें, ठीक है। Goals are an aim and it is used to control our human potential। हमारा जो human potential है उसको कंट्रोल करके सही दिशा में चैनल करना इसकी वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है, गोल्स की वजह से। अब तुम लोग को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से ये एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, ये रॉक है, ठीक है, एक स्क्वायर शेप का रॉक है। अभी कैसे बनता है मेरे को नहीं पता, शायद मैं सही से बना पाऊँ। एक क्यूब है, ठीक है, एंड ये है आप। अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ तो दिक्कत है यार, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको इसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। आप क्या हो, आप एक स्कल्प्टर हो, मूर्तिकार जिसको बोलते हैं, SCULPTOR,
SCULPTOR, स्कल्प्टर हो। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको देख के विजुअलाइज करना है कि आपको इस पर क्या बनाना है, ठीक है। तो आपने विजुअलाइज किया व्हाट यू वांट दिस रॉक टू लुक लाइक, एंड अब आप डेली आके यहाँ से छोटे 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 हिस्से तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, एंड कहीं 60-70 ईयर्स बाद लेट्स से आपका ये जो रॉक है ये एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बन के तैयार हो गया, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू लुक एट इट, बट लेट्स से तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है एंड तुम ये चीज़ विजुअलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, ये ऐसे करके, एंड तुमने बस आके इसको रैंडमली यहाँ से तोड़ दिया, 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 ऐसे करके तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी अजीब सी चीज़ बन के आ गई 60-70 साल बाद, एंड तब तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हें तो ये कभी बनाना ही नहीं था एंड ये तुमने क्या बना दिया, एंड दिस विल बी लाइक द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वी ऑल हैव दिस रॉक इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज़ आवर ह्यूमन पोटेंशियल, and without visualizing a certain goal we will not be able to chip out these rocks, and अगर हम वो सही से नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास कुछ गंदी सी चीज़ बन के तैयार होगी। यही सेम चीज़ मैं फ्रीडम फार्मूला में भी समझाता था। हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन था माइंडसेट नाम का, काफ़ी सारे लोग उसको देख के बोर हो गए थे, बट मैं आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं अभी भी तुम लोग को दिखा सकता हूँ हाउ पावरफुल इट वॉज। आई स्टिल गेट अ लॉट ऑफ DMs कि हाउ दैट सिंगल मॉड्यूल हैज़ चेंज देयर लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए ये सब थोड़ा सा लगता है कि बकवास है, बट इट इज़ नॉट बकवास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज कि हमें करना क्या है। हमारे पास एक विजन होना चाहिए, हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि हम इस क्यूब को, इस ह्यूमन पोटेंशियल को कैसा दिखना चाहते हैं या कैसा दिखाना है, कैसा बनाना चाहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट यू वांट, बिकॉज अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैं चाहे तुम्हें ये सिखा दूँ कि बेस्ट ईमेल आउटरीच की स्क्रिप्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मैं तुम्हें कितने ही पैसे बनाने की चीज़ बता दूँ, इट वुड नॉट वर्क फॉर यू बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू वांट, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहले पता हो हमारा गोल क्या है। अब हमारा गोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, तुम्हें अभी लग भी रहा होगा कि तुम्हें पता हो तुम्हारा गोल क्या है, क्योंकि मुझे भी पहले ये लगता था, बट ऐसा नहीं है, हमें बहुत टाइम बाद चीज़ें पता चलती हैं। बट आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, एंड ये जितना जल्दी चेंज हो जाए, जितना जल्दी तुम इस रियलाइजेशन पे आ जाओ, उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि गोल्स आर अ व्हीकल, GOALS, गोल्स अगेन आर अ व्हीकल। हम व्हीकल की बहुत बात कर रहे हैं, जैसे SMM इज़ अ व्हीकल फॉर यू टू गेट रिच और टू गेट टू योर डेस्टिनेशन। गोल्स आर अ व्हीकल फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम्हारे पास यही नहीं होगा तो तुम पॉइंट A से पॉइंट B पे नहीं जा पाओगे। दैट इज़ वाई गोल्स आर लाइक अ व्हीकल, यू विल नीड देम, एंड ये एक विजन होना चाहिए विच इज़ वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तुम्हारी करंट सिचुएशन और डिज़ायर्ड सिचुएशन जो है, उसमें तुम्हारी जो डिज़ायर्ड सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन से बेटर होनी चाहिए। चाहे तुम ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, चाहे तुम्हारे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कुछ भी हो, द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टू बिकम समवन बेटर देन हु यू आर राइट नाउ, ठीक है। मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, मे बी इन टर्म्स ऑफ फेम, मे बी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, या किसी भी वे में, बट यू नीड टू transform yourself into something better, and to transform yourself into something better you will have to know कि वो better क्या है। once again हम उसी point पे आ रहे हैं, that is why it is very important to have goals, ठीक है। अब एक goal क्या होता है? A goal is a snapshot of the future, ठीक है, because once again we can achieve anything। तो आज जो चीज़ तुम सोच रहे हो वो कल possible होगी, ये sure है। If it abides by the laws of nature, physics, and you have enough time to do it, you will be able to do it. So goals are just a snapshot of the future. Life is limitless, and once again Andrew Tate की बात है, if you don't have a goal, if you don't have something to work on, you are just like a feather, ठीक है। जो पंख है तुम ये हो, and जो दुनिया है, जो तुम्हारी लाइफ है, it is a storm, ये एक तूफान है, and you will have no control कि तुम कहाँ पे लैंड करोगे, कहाँ पे लैंड नहीं करोगे। So you should have a clear understanding of what you want to do and how you are going to do it, and that is what a goal and a plan is, ठीक है। इसी को plan बोलते हैं। तो वही you will have to set everything up उसी हिसाब से। तो अब मेरे पास तुम लोग के लिए once again एक काम है, and इसमें तुम्हारी जो expectations है वो थोड़ी realistic भी होनी चाहिए, but I think तुम लोग सब इतने समझदार हो कि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक हो। तो अब हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी पे बढ़ेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव योर पेन एंड पेपर जो मैंने तुमसे मंगाया था,
नहीं है तो आपकी गलती, आप फिर टाइम पास कर रहे हो। अब मैं तुम लोग को बोलूँगा एक नंबर लिखो, ठीक है? ओके, नया मार्कर है, सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग एक नंबर लिखेंगे एंड स्टार्टिंग में इट इज़ मनी, राइट? तो तुम लोगों को क्या करना है, जस्ट राइट अ नंबर, लेट्स से 30,000। अब इसको तुम डॉलर्स में ले लो, पर तुम स्टार्टिंग में रुपीज़ में रखना, ठीक है? $30,000 पर मंथ, बस एक नंबर। अब स्टार्टिंग में लोग क्या गलती करते हैं, स्पेशली मेरे कुछ दोस्त, दे स्टार्ट थिंकिंग व्हेन, हाउ, वॉट, ये सब चीज़ें, ठीक है? दे स्टार्ट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस, ठीक है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर चाहिए स्टार्टिंग के लिए, ठीक है? हम लोग आगे बात करेंगे व्हेन, वाओ, हर चीज़ के बारे में, बट अभी के लिए एक पेपर पे सिर्फ एक नंबर लिखो एंड जस्ट लुक एट इट फॉर लाइक 10 seconds, ठीक है? प्लीज़ डू इट एंड दिस इज़ नाउ योर रियलिटी। ये अब तुम्हारी रियलिटी बन चुका है जो नंबर है, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज़ डोंट बी एरोगेंट अबाउट इट कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। बट आई ऑफ कोर्स आई नो सेटिंग गोल इज़ नॉट जस्ट इनफ। हम लोग के पास होना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, बिकॉज आज तक तुम लोगों ने बहुत सारे गोल्स सेट किए होंगे बट वी रेयरली अचीव देम, ठीक है? एंड वाई दैट हैपन्स इज बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड टू थिंग्स, द नेचर एंड डायनेमिक्स। अब हम लोग थोड़े सीरियस टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, एंड द डायनेमिक्स ऑफ गोल्स, ये चीज़ तुम नहीं समझते हो। इसी वजह से वी रेयरली अकॉम्प्लिश एनी गोल दैट वी हैव, ठीक है? गोल्स वंस अगेन आर इन इफेक्ट, ठीक है? गोल्स जो हैं दे आर इन इफेक्ट, एंड एक रिलेशनशिप तुम लोग को पता हो कि ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप इनफ, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप। कोई चीज़ होती है उसकी वजह से इफेक्ट्स होते हैं, एंड कोई इफेक्ट होता है वो किसी कॉज की वजह से होता है, ठीक है? So everything that happens in life happens because of a cause, but it has one more thing involved with it, and that is time, ठीक है? ये चीज़ की वजह से हमारे अधिकतम गोल्स बेकार होते हैं, ठीक है? We have these blurry goals and time specially हम लोग का बहुत like जो time है that is like the biggest thing जिसकी वजह से हमारे जो goals हैं वो हम लोग accomplish नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग वंस अगेन एक बहुत अच्छे टॉपिक पे पहुंच गए जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में एकदम बात करी थी कि हम आज क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है? तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम फर्स्ट स्टेप की बात कर ली, एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज हैविंग अ सेट गोल। और हमने एक छोटा सा गोल अपना बनाया है, दैट इज़ द नंबर, जो हम पैसे कमाने का नंबर है। ऑफ कोर्स इस चैनल पे मैं थोड़ा पैसे की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मैं पैसे की तरफ से बात करूँगा। अब हम लोग बात करते हैं तुम्हारे वही क्वेश्चन जो तुम्हारा दिमाग पूछता है, वॉट, when, इसके बाद में we have why, how, where, and इसके बाद में भी we have one more thing that is who, जो हम लोग आज कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट अब मैं तुम्हें इन सबको समझा देता हूँ, ठीक है? ये चीज़ है वही अपना टेकिंग एम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे। टेकिंग एम तो ये होगा कि what are we going to do। इसके बाद व्हेन, इसमें हम लोग बात करेंगे टाइम थ्योरी की। इसके बाद में वाई पे हम लोग बात करेंगे हमारे जो ड्राइव्स हैं, ड्राइव वैक्यूम, शायद हम ड्राइव वैक्यूम की बात करेंगे। इसके बाद हाउ पे हम लोग बात करेंगे अपने गोल्स की, या गोल्स, हाँ बस गोल्स की, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अब मैं इसका नाम नहीं है मेरे को पता, हम इसको गोल्स ही बोल देंगे। एंड वेयर इज़ एनवायरनमेंट, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी, NVIRONMENT, ठीक है? तो इससे तुम्हारे ये सारे बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप यू गाइज आर ऑलरेडी, यू गाइज हैव एवरी लाइक पेन एंड पेपर रेडी विद यू। हम लोग अब नंबर 1 टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्हाट, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। अब हम लोग वॉट पता करेंगे, उससे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? मतलब अब जैसे तुम्हारे पास एक नंबर आ चुका है, लेट्स से तुम्हारा नंबर हम 10,000 रखते हैं, ठीक है? 30 से भी ईजी है। $10,000 पर मंथ, ठीक है? ये तुम्हारा एक गोल है जो तुमने अपने पेपर पे लिखा। अब हमें एक चीज़ पता चलनी चाहिए, दैट इज़ द गोल कांस्टेंट, ठीक है? अब हम लोग अच्छे से टॉपिक पे पहुंच रहे हैं।
एंड एक इक्वेशन भी होती है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझने के लिए तुम्हें एक इक्वेशन बताऊंगा, n प्लस पी प्लस एस टी इज इक्वल्स टू गोल्स। इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। n इज नीश, p इज प्रॉब्लम, s इज सोल्यूशन एंड t आई होप तुम सबको पता हो दैट इज टाइम, ठीक है। दीज आर द 4 गोल कॉन्स्टेंट्स। जब आप नीश को, प्रॉब्लम को और सोल्यूशन को जोड़ोगे एंड यू विल हैव दिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यू विल हैव योर गोल्स अचीव्ड, ठीक है। ये चीज़ हम बहुत पहले से कवर करते आ रहे हैं कि टू अर्न मनी यू विल नीड टू हैव अ नीश, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा एंड उसके बाद में आप लोग उसको बेचोगे जिसमें टाइम लगेगा एंड इन सब में भी टाइम लगेगा एंड उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे विच इज़ फॉर नाउ योर गोल, ठीक है। तो ये चीज़ हम बात कर चुके। अब वंस अगेन तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें करे जा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी, मैं डायरेक्ट वे नहीं बता रहा हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू अर्न मनी, ठीक है। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स रखने शुरू करते हैं। नीश हो गई हमारी जिम, प्रॉब्लम हो गई हमारी लेट से रिटेंशन की, जिम में लोग 2 महीने बाद छोड़ देते हैं, RETENTION रिटेंशन। इसके बाद में सोल्यूशन हमारा हो गया नॉलेज ऑन हाउ टू इंक्रीज रिटेंशन। मैं अभी ऊपर ऊपर से ही बता पाऊँगा, ठीक है, रिटेंशन। एंड इसके बाद हमारे पास एक चीज़ हो गई टाइम तो टाइम ही होता है, हाउ लॉन्ग इज इट गोना टेक यू टू डू दिस। अब तुम्हें सिर्फ ये 4 चीज़ें चाहिए, ये हैं गोल कॉन्स्टेंट्स एंड इसमें देयर इज़ नो फर्दर डिस्कशन, ठीक है, नो फर्दर डिस्कशन अबाउट दिस। ये तुमने सेट कर लिया, तुमने अपनी नीश सेट कर ली, उसकी एक प्रॉब्लम ढूंढ ली। नीश कैसे सेट करोगे, पिछली वीडियो मैंने इसके बारे में बना दी, अगर तुमने लाइव क्लास नहीं अटेंड की तो आप लोग जाके देख सकते हैं। 2 वीडियोस छोड़ के हमने नीश के बारे में पूरी बात किया है। प्रॉब्लम कैसे ढूंढनी है, प्रॉब्लम के लिए मैंने बोला मार्केट रिसर्च करो, 30 लोगों से पूछो। आप लोग को ये पूछ के अपनी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। अब 30 लोगों से पूछना है या ब्लॉग्स पढ़ने हैं, मतलब ब्लॉग्स पढ़ने हैं, वीडियोस देखनी है, क्या करना है, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद वी हैव सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था पिछली वीडियो में ही, बाकी वही है। सोल्यूशन आपको कैसे ढूंढना है, यू विल हैव टू रिसर्च अबाउट इट। आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल्स आर व्हाट ह्यूमंस लाइक, स्किल्स आर वन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड इसके बाद टाइम के बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। अब ये जो 4 चीज़ें हैं, दीज आर द व्हाट ऑफ योर गोल, ठीक है, यही तुम्हारे गोल को बनाती है। नीश हो गई, प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन हो गई, दीज आर व्हाट मेक्स योर गोल। अब तुम्हें एक बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना होगा। बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है मैं तुम्हें और थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे दिख जाएगा। फर्स्ट थिंग, इट शुड वर्क। अब जो तुम्हारा तेल है उससे उन लोगों के बाल झड़ने बंद होने चाहिए या फिर उन लोगों के बाल वापस आने चाहिए। ये क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तुम्हें पुरानी वीडियो से पता चल जाएगा। इट शुड बी चीप, इतना महंगा ना हो कि कोई अफोर्ड ना कर पाए एंड तुम्हें भी प्रॉफिट ना हो। इसके बाद में थोड़ा तेज़ होगा तो और अच्छा, ऐसा नहीं कि उनको 60 साल लग रहे हैं बाल वापस लाने में, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। फास्ट के बाद में वी हैव सिंपल सोल्यूशन, इतना मुश्किल ना हो कि तुमसे भी ना हो और उनसे भी ना हो। और इसके बाद में लास्ट चीज़ जो है दैट इज़ रिपीटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि तुम पे सिर्फ 1 बोतल तेल है, उसके बाद तुम कभी वो तेल दोबारा नहीं बना पाओगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना प्लीज़। रिपीटेबल, अगर तुमने एक जिम ओनर की रिटेंशन प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो तुम अगले की भी कर पाओ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो तुम्हारा पूरा बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा, ठीक है। हमने इसके बारे में बात कर लिया एंड तुम्हें सोल्यूशन भी बता दिया, प्रॉब्लम कैसे ढूंढनी है ये भी बता चुका हूँ, और नीश कैसे सेलेक्ट करनी है ये भी बता चुका हूँ। टाइम के बारे में हम लोग पूरी थ्योरी बात करेंगे, व्हाट इज़ टाइम थ्योरी। बट तुम्हें अब एक और बेहतर चीज़ पता चली है कि सोल्यूशन क्या होता है एंड सोल्यूशन कैसे आएगा, वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम उधर ही आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं टाइम थ्योरी पे, ठीक है। दिस इज व्हेन, ये सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ होती है, ठीक है। जो कुत्ता चीज़ है ना सबसे बड़ी तुम्हारी लाइफ की, वो यही है। बिकॉज वी एज ह्यूमंस वी आर नॉट वेरी गुड विद टाइम एंड टू बी ऑनेस्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड टाइम एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद टाइम। क्या होता है मैंने बताया, गोल्स
आर इफेक्ट्स आर लाइक इफेक्ट्स कम फ्रॉम कॉज या कॉज जनरेट्स इफेक्ट। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है टाइम, ठीक है, बट वी आर इन नो पोजिशन टू टेल द यूनिवर्स। अब हमें जो भी चीज़ मिलती है वो हमें भगवान देते हैं, हमें सारी की सारी अच्छी चीज़ें भगवान देंगे, राइट। तो वी आर इन नो पोजिशन टू क्वेश्चन कि हमें इस कॉज से जो इफ़ेक्ट आएगा उसका कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये चीज़ ना हम डिसाइड कर सकते हैं ना हम गेस कर सकते हैं। तुमने अगर 100 ईमेल्स आज भेजे, 100 ईमेल्स कल भेजे, 100 ईमेल्स परसों भेजे, तुम्हें कब उस चीज़ का रिजल्ट आएगा ये ना तुम बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता। सो टाइम इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। एंड वन थिंग इज़ वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने ये चीज़ कल भी कवर की थी फाइनेंशियल फीडबैक के बारे में। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक नॉट अबाउट आवर गोल्स। हम लोग गोल्स के बारे में इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट टाइम एंड इसी वजह से वी गिव आवर सेल्फ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर समथिंग एंड देन वी स्टार्ट कॉलिंग आवर सेल्फ अ फेलियर। एंड ये हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि हम लोग फेलियर है एंड हम लोग का पूरा मेंटल मॉडल फकअप हो जाता है एंड हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जो टाइम है दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। अब मैं इसके बारे में तुम्हें एक थ्योरी बताता हूँ। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ अ वॉर हीरो। ये है हमारे वियतनाम के टाइम की एक स्टोरी। तो इसमें क्या होता है, देयर वाज दिस गाय, मेरे को नाम नहीं पता, ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर। वियतनाम में जब वॉर हो रहा था, ही वाज फ्लाइंग ओवर कनोई नाम की जगह शायद, या हनोई, HANOI शायद, ठीक है, मेरे को पता नहीं, इट डज नॉट मैटर। वो उसके ऊपर से जा रहा था, वियतनाम के सोल्जर्स ने दे शॉट डाउन हिज एरोप्लेन एंड वो जब नीचे आ रहा था पैराशूट से, देखिए सर्वाइव, वो जब नीचे आ रहा था तो उसको दिख रहा था कि नीचे सोल्जर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग देयर टू कैप्चर हिम, ठीक है। तो मतलब खुद सोच के देखो उसको कैसा फील हो रहा होगा उस टाइम। अब वो नीचे आ गया, उसको बंदी बना लिया एंड ही वाज लाइक अ कैप्चर्ड प्रिजनर, अ वॉर प्रिजनर। अब क्या चीज़ होती है, उसने एक थ्योरी बताई, लाइक ही वाज लकी इनफ टू सर्वाइव, वो वापस चला गया एंड उसने एक चीज़ बताई, इट वाज ऑप्टिमिस्ट्स डाई फर्स्ट। एंड ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे ही नहीं देखी गई, ये चीज़ नाजी के टाइम पे तुम लोग को पता होगा कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के लोगों को मार दिया गया था, बहुत सारे को। तो उधर भी यही चीज़ हुई, ऑप्टिमिस्ट जो थे वो सबसे पहले मरे। जिन लोगों को लगा कि कल ही उनका रेस्क्यू हो जाएगा वो सबसे पहले मर गए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उनके मन ने ही उम्मीद तोड़ दी एंड उसके बाद में लाइक ऐसा ही सेम इस केस में हुआ। जिन सोल्जर्स को लगा कि हम कल ही रेस्क्यू हो जाने वाले हैं, कल ही अमेरिकन सोल्जर्स आएंगे हमें बचा लेंगे, वो लोग मर गए एंड दिस गाय सर्वाइव्ड बिकॉज देयर वाज नो टाइम फ्रेम, ठीक है। You should have faith in yourself, but you don't need to have faith in the time frame. ठीक है, this is very important. We can do anything, but the time frame is a very wrong thing. We don't have control over time frame. तो इसीलिए हमारी जो वो थी equation, niche plus problem plus solution into time is equals to goals वाली, इसमें से इस टाइम वाली चीज़ को मैं तो बोलता हूँ हटा ही दो, ठीक है। Because you are never going to be able to control time and that is why इस चीज़ से तुम जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है। जब तुम टाइम फ्रेम को हटा ही दोगे तो you will only be focused on niche problem and solution, and जब तुम टाइम करोगे तो लाइक जब तुम इस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो the universe is definitely going to give you the results. That is one thing, ठीक है। अब इसमें कुछ exceptions आते हैं, that is like number one is mentorship. अब ये चीज़ मेरे साथ भी रही। आई वॉज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर डूइंग वेरी गुड इन बिजनेस, तो उन लोग को देख देख के मैं भी कर पाया, प्लस आई लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड पीपल। तो इसीलिए ये चीज़ जो है इसकी वजह से तुम लोग टाइम फ्रेम को कम कर सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से तुम टाइम फ्रेम को कम कर सकते हो। अगर कोई बंदा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ये चीज़ सिखाने लग जाए तो यू विल बी एबल टू डू इट मच फास्टर। एंड साथ में एक चीज़ और आती है, दैट इज़ एक्सपीरियंस। अब अगर मैं एक मार्केटिंग एजेंसी चालू किया था, मेरे को बहुत टाइम लगा। अब जब मैंने अपनी IPGA की $0 to $5,000 की सीरीज़ की, वो मैंने शायद करीबन 15 से 20 दिन में ही ख़त्म कर दी, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस नाउ। मेरे को पता है क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती है, राइट। तो दैट इज़ वन वे बाय विच यू कैन रिड्यूस टाइम। तो दीज आर द 2 exceptions, ठीक है। बट इसके लिए वही है, तुम्हें अपने आप से ऑनेस्टली ये चीज़ पूछनी होगी कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, डू यू हैव मेंटरशिप, एंड उसके बाद तुम्हें अपने आप को इस टाइम फ्रेम वाली चीज़ से दूर करना होगा। अब हम लोग वंस अगेन एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना, दिस वन इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट।
दिस वन इज गोल कांस्टेंट डेप्थ। ठीक है, हमने गोल कांस्टेंट्स के बारे में बात करी, मैं पता नहीं ओ क्यों मिस कर दे रहा हूँ। गोल कांस्टेंट डेप्थ, ठीक है, ये हमने पढ़ा। हमने गोल कांस्टेंट्स के बारे में बात करी, वही अपना नीश, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। इसमें से हम टाइम हटा देंगे बिकॉज टाइम इज लाइक हर चीज़ में मिक्सड है। तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, नीश, इसके बाद में हमारे पास आता है प्रॉब्लम, एंड इसके बाद में हमारे पास आता है सोल्यूशन। अब मैं तुम लोग को एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यही मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा और यही मैं यहाँ पे भी बना दूंगा, एंड मैं यहाँ पे एक ऐसा सा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तीनों में ही। अब तुम्हें इसमें एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो चीज़ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज टाइम, एंड ये जो चीज़ है तुम्हारी ये वाली, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ जो है, ठीक है, अब हो सकता है मैं थोड़ा गलत बताया हो या मेरे को लेबल ना करना हो, बट तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि द वैल्यू यू प्रोवाइड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द मनी यू मेक, राइट। ये हम पिछले 3 वीडियोस में ये डिस्कस करते आ रहे हैं। अब वैल्यू तुम कैसे प्रोवाइड करोगे, यू विल बी प्रोवाइडिंग वैल्यू बाय हैविंग नॉलेज अबाउट दिस, राइट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो लाइन है, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा डीप उतना ही ज़्यादा तुम्हें जानकारी है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ ईजीली यू विल गेट रिच। जितना ज़्यादा तुम डीप हो उतना ही ज़्यादा तुम पैसे कमाओगे, उतना ही ज़्यादा ईजीली तुम्हें सक्सेस मिलेगी। लेट्स से सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो है ये टाइम के साथ चलती है, तो तुम्हें समय के साथ नीश की जानकारी होगी एंड यू विल रीच दिस डेप्थ, ठीक है। दिस इज़ लाइक द बेस्ट। ऑफ कोर्स कोई लिमिट नहीं होती है, दिस कैन गो एज डीप एज पॉसिबल, बट लेट्स अभी के लिए यहाँ पे है। यही सेम इस चीज़ में प्रॉब्लम की जानकारी एंड यही सेम सोल्यूशन की जानकारी। सोल्यूशन की जानकारी इतनी ज़्यादा मायने क्यों रखती है, हमने डिस्कस किया था अपनी कल की वीडियो में या कल की क्लास में, जहाँ मैंने बताया था कि अगर आप सर्विस बेटर डिलीवर करोगे तो यू विल बी एबल टू लव योर वर्क एंड यू विल बी एबल टू डू मच बेटर, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉब्लम, नीश और सोल्यूशन तीनों चीज़ों की जानकारी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, शैलो, ये तो शैलो हो गई, और ये वाली चीज़ हो गई डीप। शैलो और डीप में क्या अंतर है, शैलो का मतलब है जो बंदा है ही इज न्यू या फिर ही हैजंट अपडेटेड हिमसेल्फ, 2 चीज़ें होती हैं। और डीप का मतलब है वो बहुत टाइम से नीच में है, ओल्ड, एंड ही इज ऑल्सो लाइक ये अपडेटेड नहीं है, एंड ये वाला बंदा अपडेटेड भी रहता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस वंस अगेन इज अ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, इट इज़ डायनेमिक, इट कीप्स चेंजिंग, नई नई चीज़ें आती रहती है। कोविड आ गया या फिर iOS 14 का अपडेट आ गया, फेसबुक एड्स में जो भी हुआ, उस वजह से एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग, तो यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ये 2 चीज़ें होती हैं, एंड इनकी वजह से यू आइदर हैव शैलो नॉलेज और डीप नॉलेज। जिसके पास डीप नॉलेज है, जितनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस हैं, ये मैं बता चुका, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। अब मैं इसको एक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे तुम्हें टाइम वाला जो कांस्टेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोग टाइम वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, ठीक है। अभी हम लोग अपने टाइम वाले टॉपिक से आगे नहीं बढ़े हैं, तो डोंट वरी, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज हो सकता है अभी किसी को भी क्लियर ना हुआ हो। बट ये बात याद रखना, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो पहले मारे जाते हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगर तुमने खुद को टाइम दिया कि तुम 1 साल में 30 करोड़ रुपए कमाओगे, तो तुम बहुत जल्दी मारे जाने वाले हो। यही लड़ाई मेरी फ्रीडम फॉर्मूला में कुछ बच्चों से रहती थी। वो कहते थे 21 की एज में मिलियनर बनूंगा, मैं कहता था मैं 30 की एज में बनूंगा, एंड उनको लगता था कि मैं बेवकूफ़ हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम लोगों ने ये चीज़, ये वाला ग्राफ जो था, ये तुमने अभी अभी देखा, ठीक है। ये हो सकता है तुम्हें नया लग रहा हो, बट तुम में से काफ़ी सारे लोग बड़े ही हो, 10th तो पास कर चुके। ये वाला ग्राफ तुम्हें नया नहीं लगेगा, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल,
ठीक है। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पहले बहुत धीरे 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 और उसके बाद एकदम से, ठीक है। ये लाइफ में काफ़ी सारी जगहों पे होती है। ये जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, दीज आर द लॉन्गेस्ट, हार्डेस्ट या टफेस्ट या मोस्ट डिफिकल्ट, एंड दे गिव यू द लीस्ट रिटर्न, ठीक है। क्योंकि इस दौरान ये लेट्स से ये तुम्हारी नॉलेज हो गई या मनी हो गई, ठीक है, तो डेप्थ है क्योंकि, और ये तुम्हारा टाइम हो गया लेट्स से, तो जितना ज़्यादा टाइम और उसके बाद थोड़े से टाइम के अंदर ही यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर। ऐसा था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पहले महीने सिर्फ 10,000 रुपये कमाए, दूसरे महीने 20-30, और उसके बाद अगले महीने सीधा 70, उससे अगले महीने और ज़्यादा, उससे अगले महीने और ज़्यादा, राइट। तो लाइफ वर्क्स इन दिस थिंग, ठीक है। बट क्या होता है, हम लोग इस छोटी सी चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये जो छोटी सी चीज़ है, हमें लगता है हमारी बहुत ही गंदी ग्रोथ हो रही है, या डेप्थ जो है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ ग्रोथ, क्योंकि नीचे की तरफ हमसे विजुअलाइज नहीं होती, अरे बहुत ही स्लो हो रही होती है, जबकि हमें नहीं पता होता कि किस दिन हम ऊपर चले जाएंगे। वंस अगेन जैक मा नाम का एक बंदा है, उसका कोट है, जैक मा कौन है, अली बाबा का फाउंडर है, मिलियनर है, जो भी है, ठीक है। तो उसने बोला था, टुडे इज़ हार्ड, टुमारो इज़ इवन हार्डर, एंड डे आफ्टर टुमारो इज़ मच ईजियर, ठीक है, या डे आफ्टर टुमारो इज़ व्हेन एवरीथिंग गोज फाइन, एंड मोस्ट पीपल गिव अप टुमारो इवनिंग। तो सारे लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, जबकि अगर वो ना करें एंड दे कीप कंटिन्यूइंग, बिकॉज वी एज ह्यूमंस डोंट नो अबाउट टाइम कि कितना टाइम लगेगा, दे विल हैव दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बट क्या होता है, देयर इज वन टर्म कॉल्ड नीश हॉपिंग, या फिर देयर इज वन टर्म कॉल्ड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप लोग अपनी नीश को चेंज करते रहते हैं। अब जो टर्म है हमारी गोल्स की, N+P+S है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले N आती है। अब अगर आप अपनी नीश ही चेंज कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम भी चेंज हो जाएगी, आपकी सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगी, एंड आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जब आप यहाँ पे पहुँचने वाले हो कि थोड़ा सा आगे बढ़ते, यू विल बी एट लाइक द डेप्थ, आप यहाँ पे छोड़ देते हो तो आप रीसेट कर देते हो, आप एकदम जीरो पे आ जाते हो। एंड ये जो आप इतनी आगे आए थे, लॉन्गेस्ट, हार्डेस्ट, सबसे कम रिटर्न वाला काम करने के बाद भी वो जीरो पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लंबे टाइम तक अपनी नीश में टिके रहो, जब तक आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ना मिले। तो इंस्टेड ऑफ मनी, स्टार्ट लुकिंग एट द ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, ये मैंने कल डिस्कस किया था। एंड जब आप इस तरीके से देखने लगोगे तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू स्टे कंसिस्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि ये टाइम पास करना बहुत मुश्किल होता है। भगवान वंस अगेन तुम्हें हर चीज़ पेन एंड सफरिंग के थ्रू देते हैं, तो ये भी उसी तरह की एक पेन एंड सफरिंग है, जिसके थ्रू तुम्हें ये मनी या फिर जो भी है ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी थोड़ी सी ज़रूरी थी। तो टाइम वाली जो चीज़ है उसको अपनी इक्वेशन से हटा दो, गोल कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन है उससे टाइम को हटा ही दो, हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको बस इस चीज़ को ये मान के चलना है कि यू आर गोइंग टू गिव इट टाइम, एंड वंस यू हैव अ रीज़न, ठीक है, वंस यू हैव अ वाई कि तुम एक चीज़ क्यों कर रहे हो, इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू ऑल द पेन, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू वाई, ठीक है, कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वाई का क्या नाम था, ड्राइव वैक्यूम्स। अब इसका क्या होता है, हमने जो नंबर लिखा, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी जो आपसे पेपर पे मैंने लिखवाई थी, ये कहाँ से आई, ठीक है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, बिकॉज नंबर इज जस्ट अ टैंजिबल वे टू टेल आवर माइंड कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। पर ये जो नंबर है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मनी है, $10,000 जो हैं पर मंथ के, अगर तुम इनको, जैसे ये एक पत्ता गोभी हो गई, ठीक है, तुम जब इसके पत्ते हटाते जाओगे तो तुम्हें अंदर जो चीज़ मिलेगी, दैट रिवील्स द ट्रू वाई। एंड ये चीज़ पता लगाना बहुत ज़रूरी है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल भी है, एंड ये पता लगाना काफ़ी स्केरी भी होता है कई बार। पर हमें वंस अगेन ये चीज़ पता लगानी होगी कि व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज जब हमें रीज़न पता होगा, that is only when we can go through all the pain and suffering to make that business
लिव लॉन्गर, बिकॉज ये जो ऊपर की चीज़ है ये बस कहने को है, ठीक है। मैं भी पिछले साल तक बस ये सोचे जा रहा था कि ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ऑफ कोर्स यहाँ तक पहुँचना है, बट इट इज़ नॉट द रीज़न। ये अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा सा रीज़न छुपा के बैठा है, एंड हम लोग उस रीज़न को निकालेंगे। तो वंस अगेन यू आर गोइंग टू हैव अ पीस ऑफ पेपर विद यू, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सरसाइज। ये तुम चाहे तो अभी तो मुझे नहीं लगता तुम लोग कर पाओगे, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, बट ये चीज़ ज़रूर करना जब भी तुम्हें वीडियो देख रहे हो। उसके बाद 1 घंटे बैठना, 1 घंटा लगे 1 घंटा, 2 घंटा लगे 2 घंटा, आधा घंटा लगे आधा घंटा बैठना और ये चीज़ करना, ठीक है। पीस ऑफ पेपर पे 1 2 3 4 5 ये चीज़ें लिखना, ठीक है। इस पे अपना वो नंबर लिख दो 10,000 पर मंथ। इस पे लिख दो कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, ठीक है, वाई। अब यहाँ पे लिख दो वाई नंबर 2, यहाँ पे लिख दो वाई नंबर 3 और यहाँ पे लिख दो वाई नंबर 4। 5 बार में तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि 5 बार में भी तुम उस चीज़ की जड़ तक नहीं पहुँचे हो तो 6 7 8 9 जितने डालने डाल लो। इस चीज़ में 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ भी टाइम लग सकता है। अब ये चीज़ मेरी वाली क्या है ये मैं तुम्हें एकदम लास्ट में बताऊंगा, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। प्लस साथ में जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, हम लोग डिस्कॉर्ड पे लाइव ये सारी क्लासेस करते हैं, तो यू कैन जॉइन दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। नंबर ले लो 50,000। क्यों चाहिए? आई वॉन्ट मोर मनी। क्यों चाहिए? आई वॉन्ट अ लैम्बो। क्यों चाहिए? आई लव अटेंशन। क्यों चाहिए? क्योंकि बचपन में आई नेवर गॉट अटेंशन फ्रॉम एनीवन, ठीक है। तो दैट इज चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी। दैट इज लाइक द एंड ऑफ दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग के पास हो गया एक और, मैंने लिखा था 10,000, ठीक है। अब ये क्यों चाहिए? आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब बिकॉज आई हेट माई जॉब। हेट क्यों करते हो? बिकॉज माई बॉस ऑर्डर्स मी, मेरे को ऑर्डर्स पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद ऑर्डर्स? बिकॉज आई फील लाइक आई डोंट हैव कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड आई फील लाइक अ स्लेव। तो इसमें तुम्हारी एंड ऑफ स्टोरी क्या है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए। इसमें क्या है, तुम्हें अपनी लाइफ की जो कोई इनसिक्योरिटी है उसको फिलअप करना है, तुम्हें इस एंड गोल तक पहुंचना होगा, ठीक है। दिस इज लाइक वेयर यू वांट टू रीच, बिकॉज गोल्स आर जस्ट अ वे फॉर अस टू अवॉइड पेन। एंड कई बार इस चक्कर में वी मेक अ वेरी क्रूशियल मिस्टेक। अब मैं उस मिस्टेक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। जो फ्यूचर मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत कर गया, ये चीज़ मेरे को पहले से नहीं पता थी एंड इस वजह से मैंने इस साल थोड़ा सा स्ट्रगल किया इस चीज़ के साथ, बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। मेरे को काफ़ी कुछ पता चल गया है बाय रीडिंग बुक्स, थैंक्स टू ऑल द बुक्स। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। गोल्स, जैसा मैंने कहा, आर अ वे टू अवॉइड पेन। अब इसके बाद में क्या पेन कहाँ से आता है? हमें फियर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, टीनेजर्स के साथ सबसे ज़्यादा होता है। टीनेज में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मेरे साथ होता था। मेरे को बच्चे लड़कियों जैसे आज के लिए बहुत चिढ़ाते थे एंड आई नेवर रियली हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ऑफलाइन मेरे 1-2 दोस्त था मुश्किल से, तो दैट कुड हैव बीन वन बिग रीज़न फॉर माई सेल्फ। फियर्स हो गए, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए, इनसिक्योरिटीज़ हो गई, कुछ भी हो सकता है इस जगह पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये सब मोस्टली चाइल्डहुड वगैरह से आते हैं। एंड अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? वंस वी अकॉम्प्लिश द गोल, ठीक है। जब जैसे मेरे साथ ये चीज़ हुई, वंस वी अकॉम्प्लिश इट वी रिग्रेस बैक। ये आई होप, मतलब सबसे पहले तो तुम्हें अपना गोल ही अकॉम्प्लिश करना पड़ेगा, जो कई लोग नहीं कर पाते, बट कैसे करना है मैं ऑफकोर्स आज की वीडियो में ही बताऊंगा। बट जब तुम एक बार ये चीज़ कर लोगे तो क्या होता है, अगर तुम अपने गोल की जड़ तक नहीं पहुँचे तो क्या होता है, तो यू स्टार्ट रिग्रेसिंग बैक। जैसे ही तुम्हारे पास $10,000 पर मंथ आ गए, तुम 20 पे नहीं पहुँच पाओगे, जो मेरे साथ हुआ। या फिर जब तुम लोग, मतलब या तो तुम वहीं पे अटक जाओगे, यू विल डू द बेयर मिनिमम, अदरवाइज यू विल रिग्रेस बैक एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। एंड ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से बता रहा हूँ, ठीक है। अब वंस अगेन
क्या होता है सो वट ये क्या चीज़ है, ये जो तुम्हारी जो गोल्स हैं ना, जो ऊपर ऊपर के टॉप के गोल्स हैं, दे जस्ट हेल्प यू रीच द गोल, दे डोंट हेल्प यू गो फर्दर देन इट, ठीक है। ये चीज़ समझ नहीं होगी। अब वंस अगेन फ्रीडम फॉर्मूला में मैं एक चीज़ बताता था, इट इज़ यू डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स। आई होप तुम में से कुछ लोगों को याद हो मैं क्या बताता था। यू डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, you have personal problems manifesting in your business. हम फ्रीडम फॉर्मूला में एक विजार्ड मोड की बात करते थे, उसमें क्या होता था, व्हेन यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद बिजनेस और एनीथिंग, यू टेक अ स्टेप बैक एंड यू लुक एट योर पर्सनल लाइफ, क्या दिक्कतें हैं, क्या वो वजहें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस में आ रही हैं, एंड यू सून रियलाइज कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस में आ रही हैं तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से आ रही हैं, एंड देन वी ट्राई टू फिक्स देम, ठीक है। तो अब क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब तुम पैसे कमा लेते हो, मनी स्टार्ट्स लूजिंग इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ यू, मनी loses the strength of its meaning and तुम लोग उसको छोड़ देते हो। बट सिंस तुम लोग इस कॉल पे हो तो आई वांट कि तुम लोग सब बहुत बड़े आदमी बनो आगे जाके, राइट। मैं भी कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तुम लोग भी बनना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ वंस अगेन मैं क्वेश्चंस दूंगा जिनके तुम्हें आंसर लिखने हैं। तुम इनके आंसर मैक्रो में भी लिख सकते हो, माइक्रो में भी लिख सकते हो, वो क्या होता है मैं तुम्हें फिर से समझा दूंगा, कोई बात नहीं। बट प्लीज़ डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हम लोग आगे अब इसके बाद में जो भी है हमारा हाउ वाली चीज़ आ जाएगी, तो वो बस वही है, फिर हमें सारी मैथमेटिकल चीज़ें और बिजनेस की चीज़ें करनी है। तो अभी बस ये थोड़ी देर चल रहा है, बट डोंट यू डेयर स्किप द वीडियो। अगर तुम वीडियो स्किप कर रहे हो तो तुम्हारा ही नुकसान है। क्वेश्चंस क्या है, वाई डू यू एंड योर बिजनेस exist other than making money, ठीक है। यहाँ no money included, ठीक है, यहाँ पे मनी नहीं डालनी, उसके अलावा क्या चीज़ है, ये चीज़ मैं समय के साथ समझाऊँ, ठीक है। मेरे लिए एजेंसी हो गई, या ये हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब विद टाइम पैसे कमाने का एक ज़रिया बन गए थे, एंड ये इस कदर पैसे कमाने का ज़रिया बन गए कि मैं पैसे के अलावा कुछ और इसको नहीं देखता था, ठीक है। if your business failed tomorrow, who would care, किसको फर्क पड़ेगा, ये चीज़ नोट डाउन करना, ठीक है। इसके बाद में if you stopped working, what would be the effect on, be the effect on the future of the world। कल अगर आपकी मार्केटिंग एजेंसी गायब हो गई, आपका ई कॉमर्स स्टोर गायब हो गया, तो वो क्या चीज़ है, लाइक दुनिया पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। एंड अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो अभी भी आप कुछ बड़ा बनाने की तैयारी में नहीं हो। एंड मैं चाहता हूँ अब आप लोग पैसे से हट के कुछ और बड़ा बनाओ, एंड जब आप वो चीज़ करोगे तो आपको पैसे अपने आप आएंगे। ये चीज़ मैं अपने आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पैसे लाना इतना मुश्किल नहीं है, पर बहुत सारे पैसे लाना इज़ डिफ़िकल्ट, एंड सिंस यू गाइस हैव द अपॉर्चुनिटीज, यू गाइस हैव द टाइम, आप बहुत सारे पैसे लेके आओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड। अब इसके जवाब आप माइक्रो में भी दे सकते हो, मैक्रो में भी दे सकते हो। माइक्रो मतलब जैसे कि यहाँ पे आप लिख दो आपके बच्चे या आपके मम्मी पापा या कोई भी, एंड यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि पूरे फ्रीडम फॉर्मूला की कम्युनिटी को फ़र्क पड़ेगा, इसको पड़ेगा, इट डिपेंड्स, ठीक है। इट बट बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एकदम सच्चे आंसर्स लिखो। अब मैंने ये चीज़ें कैसे की, आई सॉल्व दिस, मैंने बताया ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती थी। एज सुन एज आई अर्न मनी, एज सुन एज आई हैड दैट इंस्टाग्राम फीड, एज सुन एज आई हैड दिस,
आई स्टॉप्ड वर्किंग, मेरे को पैसे का मतलब नहीं समझ आ रहा था, मेरे को कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट पोस्टिंग यूट्यूब वीडियोज़, बट अब तुम देख रहे हो कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी पोस्ट कर रहा हूँ, मैं डेली यहाँ पे आके कुछ चीज़ समझा भी रहा हूँ, मैं डेली बैठ के रंग बिरंगे नोट्स भी बना रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ? आई सॉल्व दिस थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अ गोल फॉर मी विच इज मच ग्रेटर देन मनी, ठीक है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू पीपल। नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to make sure कि you guys also start something of yours and you guys start to succeed with it। यही चीज़ मेरे चैनल की शुरुआत थी। मैंने बोला था कि मैं चाहता हूँ 1 लाख लोगों की मदद हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, एंड ये मेरा एक पर्पस था जिसको मनी ने ढक लिया था। एंड मैंने अब जब मनी को उस इक्वेशन से हटाया तो मैं वापस बैक टू स्क्वायर वन, एंड नाउ आई एम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आई होप मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक माई वाई। अब मेरे जो पुराने क्वेश्चन थे वो ऑफकोर्स मैं वीडियो के बाद ही आंसर करूँगा, लेकिन हम लोग अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग एकदम क्लीन वाले टॉपिक पे आ गए जिसका तुम लोग को इंतज़ार था, ठीक है। तुम लोग को वही चाहिए, कुछ शाइनी शाइनी, तो मैं तुम्हें शाइनी देता हूँ। अब हम बात करेंगे हाउ के बारे में। दीज आर योर गोल्स वाली चीज़, हाउ टू डू दिस। अब गोल्स यहाँ आना नहीं चाहिए, कुछ और नाम आएगा, बट मुझे गोल्स ही पता है। इसमें हम लोग 3 चीज़ें करेंगे, रिवर्स इंजीनियर। अब बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, ठीक है। अब नोटबुक उठा लेना, अब तक तुम नहीं भी सुन रहे हो कोई बात नहीं, अब उठा लेना। रिवर्स इंजीनियरिंग, स्पेलिंग गलत होगी ऑफ कोर्स, द मैथ ऑफ योर बिजनेस। इसके बाद में दूसरी चीज़ है सिंपल प्लानिंग, प्लानिंग फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी। एंड इसके बाद में थर्ड चीज़ है हमारे पास चेन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हम लोग इनको कवर करेंगे। अब बहुत मज़ा आने वाला है, ये मेरा काइंड ऑफ फेवरेट पार्ट है। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ द मैथ ऑफ योर बिजनेस के बारे में। रिवर्स इंजीनियरिंग द मैथ ऑफ योर बिजनेस। तो अब हम लोग पता लगाएंगे कि आपका जो गोल है हम उस तक पहुँचेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पेपर उठाना है, पेंसिल उठानी है, एंड आपको लिखना है आपका गोल, ठीक है। आपको लिखना है आपका गोल, जो कि है अभी के लिए मनी में। पर अब आपको $10,000 पर मंथ नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है $10,000 इन 12 मंथ्स, ठीक है। अब अपना खुद का गोल बनाओ जो भी, बट लेट्स से तुम्हारा गोल है, जैसे मेरा था 0 to 1 मिलियन, तो लेट्स से मैंने कहा कि मैं 1 साल में 0 to 1 मिलियन कमाऊंगा, तो 1 मिलियन इज़ 10 लाख, तो इसके आगे 2 ज़ीरो और डाल दो, 12 महीने में मुझे कमाना है। तो ऐसे करके तुम कुछ भी यहाँ पे गोल लिख सकते हो। इसके बाद में अगली चीज़ जो तुम लिखोगे दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लाइंट। एक क्लाइंट तुम्हें लाइफ टाइम वैल्यू इज लेट्स से रिटेंशन है तुम्हारे क्लाइंट की, एजेंसी की बात कर रहा हूँ, 3 महीने क्लाइंट तुम्हारे साथ काम करता है एवरेज, एंड तुम्हारा जो क्लाइंट है वो तुम्हें पर मंथ 2,000 रुपीज़ देता है, तो तुम्हारे क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू हो गई 2 3 6,000 हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ दी एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ईच क्लाइंट, ठीक है। दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ क्लाइंट। अभी मैं इसको एकदम खाली छोड़ रहा हूँ, बाद में हम एग्जाम्पल से भरेंगे, अभी के लिए ये, ठीक है। अब इसके बाद में तुम्हें 3 रेट्स लिखने पड़ेंगे, सेल्स कन्वर्जन रेट, इसके बाद में तुम्हें लिखना पड़ेगा गुड फिट रेट, एंड इसके बाद में तुम्हें लिखना पड़ेगा शो अप रेट। चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। सेल्स कन्वर्जन रेट होता है जितने लोग मीटिंग पे आए, जितने सही लोग मीटिंग पे आए उनमें से तुमने कितने क्लोज करे। गुड फिट रेट होता है जितने लोग मीटिंग पे आए उसमें से कितने लोग सही थे। अब लेट्स से मैं डेंटिस्ट को सर्व करता हूँ, एक आ गए बुखार के डॉक्टर, तो मैं उन्हें सर्व नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक गुड फिट नहीं है, ठीक है। तो जितने लोग आए उनमें से कितने गुड फिट रहे। एंड शो अप रेट होता है जितनी लीड्स आई या जितनी मीटिंग्स आई उनमें से कितने लोग हमारे मीटिंग पे एक्चुअली आए, ठीक है। तो अब अगर तुमने एजेंसी स्टार्ट नहीं की है तो यहाँ पे तुम मेरी कही हुई वैल्यूज़ डाल लो। ये एवरेज होती हैं 15, 70 और 70, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है, या एक बहुत अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, पेसिमिज्म इज़ द की। ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती रही। हम जब भी कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं हमें पेसिमिज्म को फॉलो करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको वर्स्ट केस लेके चलना होगा।
मैंने क्या गलती की थी अपने बिजनेस में, मैंने बेस्ट केस ले लिया था। ऑफ कोर्स वी आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड उस वजह से मेरा डमरू बच गया था, बट आपका ना बजे, इसीलिए आप पेसिमिस्टिक चीज़ें लेके चलो। तो आप यही नंबर्स लेके चलना अगर आपके पास खुद के नंबर्स नहीं हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली इट। इसके साथ में हमारे पास एक चीज़ और होती है, ABR, दिस इज़ एवरेज बुकिंग रेट, ठीक है। तो इसको अभी के लिए आप 2% ले लो। इसका मतलब है आप 100 ईमेल्स भेजते हो तो उनमें से कितने लोग मीटिंग के लिए हाँ बोल देते हैं, ठीक है। आप इसको 2% ले लो, मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे मेल्स भेजने हैं, क्या करना है, लीड्स कैसे निकालने हैं, बट लेट्स से अभी के लिए यू कैन टेक दिस एज 2%, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मैथ्स बताता हूँ। ये सब ने नोट डाउन कर लिया आई होप। अब हम लोग मैथ्स करेंगे, ठीक है। या अभी के लिए मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, मैं नीचे यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। गोल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लाइंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ, ये समझ आ गया सबको? आई होप आ गया हो। तुम्हारा जो $10,000 का क्लाइंट गोल है और तुम्हारा $2,000 का क्लाइंट है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो नंबर आएगा 5, तो तुम्हें जब 5 क्लाइंट्स मिल जाएंगे तो तुम $10,000 कमा लोगे, राइट। अब इसके बाद में क्लाइंट रिक्वायर्ड, ठीक है, या नंबर ऑफ क्लाइंट्स, इसको क्लाइंट रिक्वायर्ड लिख लो। क्लाइंट डिवाइडेड बाय योर सेल्स कन्वर्जन रेट, ये जो चीज़ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू योर गुड फिट रेट या रिक्वायर्ड गुड फिट रेट। गुड फिट रेट रिक्वायर्ड। अब तुम्हारा रिक्वायर्ड गुड फिट रेट जो है, जो यहाँ से आएगा, डिवाइडेड बाय योर एक्चुअल गुड फिट रेट इज इक्वल्स टू योर शो अप रेट, ठीक है। ये मैं दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। शो अप रेट रिक्वायर्ड। अब तुम्हारा जो शो अप रेट रिक्वायर्ड है उसको तुम एक्चुअल शो अप रेट से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें मिलती है एवरेज बुकिंग रेशियो रिक्वायर्ड। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। अब हमें, या एवरेज बुकिंग रेट नहीं, यहाँ पे हमें आएगा बुकिंग्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बुकिंग्स रिक्वायर्ड जो है, बुकिंग रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज बुकिंग रेट विल गिव यू, आई होप यहाँ भी दिख रहा होगा ना सबको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। गिव्स यू दी वॉल्यूम नीडेड, वॉल्यूम कितनी लगेगी वो देता है ये, और उसके बाद में तुम्हें कितनी वॉल्यूम लगेगी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईमेल्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटरीच। ये चीज़ मैं अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। इसको डिवाइड कर दो तुम डेज से एंड इट विल गिव यू डेली एक्टिविटी। ये भी सबको दिख रहा होगा ना, माइक से कुछ छुप नहीं रहा है, ठीक है। डेली एक्टिविटी है ACT। अब मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कमाने हैं लेट्स से 2 4 1 2 3 4, ठीक है। हमें इतने रुपए कमाने हैं इन 12 मंथ्स। सब लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है। हमें इतने रुपए कमाने हैं 12 महीने में, ठीक है। अब हम लोग का एक क्लाइंट की वैल्यू हम लोग रखते हैं 6000, ठीक है, और हमें कमाने हैं इतने रुपए। हमें इतने रुपए कमाने हैं इन कितने मंथ्स? हमें इतने मंथ्स में कमाने हैं, ठीक है। और हमारी एक क्लाइंट की वैल्यू है 6000। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे 24, सबको दिख रहा है ना यहाँ का भी, हाँ, 24,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से? 6000 से। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक अच्छा सा नंबर जिसका है 40, ठीक है। अब ये सब तुम कैलकुलेटर से कर लेना, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 40 जो हमारा नंबर आया है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे शो अप रेट से, सेल्स कन्वर्जन रेट से। सेल्स कन्वर्जन रेट है हमारा 15%, तो इसको हम लोग 15% से कैसे डिवाइड करते हैं? 0.15, ठीक है, ये याद रखना। परसेंटेज को यहाँ पे लेना है तुम्हें एज अ डेसिमल, ठीक है। तो 15% मतलब 0.15%। इसकी वैल्यू आएगी हमारी कुछ 2666, उसको हम लोग लिख देते हैं अभी के लिए 250, ताकि तुम्हारा समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो 250 आया है, ये क्या आया है हमारा? ये आया है हमारा गुड फिट रेट रिक्वायर्ड। अब 250 को हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे गुड फिट रेट से, जो है 70%, मतलब 0.70। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 350, ठीक है। तो हमें 350 इज लाइक आर गुड फिट रेट, ठीक है। गुड फिट रेट नहीं, SUR, शो अप रेट, ठीक है। अब शो अप रेट को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इसको भी हम वंस अगेन 0.70 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0.70 इज आर शो अप रेट।
तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 500 के नज़दीक, ठीक है। ये थोड़ा राउंड ऑफ फिगर्स में हो सकता है, तुम अपने नंबर के हिसाब से निकाल लेना। अब हमें क्या करना है, ठीक है, 500 इज़ कि हमें लाइक 500 इज़ हमारा बुकिंग रेट, ठीक है। हमें कितनी बुकिंग्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। बुकिंग रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एवरेज बुकिंग रेट, इसको लिख देते हैं हम 0.02, ठीक है, क्योंकि 2% था तो 0.2 लिखोगे तो वो 20 बन जाएगा, 0.02 लिखोगे तो वो सही आंसर आएगा, एंड सही आंसर आएगा तुम्हारा 25,000, ठीक है। अब हम 25,000 जो है ये है हमारी वॉल्यूम रिक्वायर्ड। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। अब नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं, पर तुम कुछ दिनों पे छुट्टी भी लोगे, सब लोगे। 100 दिन लेट से तुमने छुट्टी ले ली, संडे आ गए, ये आ गए, वो आ गए, एंड लेट से तुम्हारे 250 दिन बचते हैं साल के, तुम 250 दिन काम करते हो, तो तुम्हारा आंसर आएगा 100, ठीक है। तो तुम्हें डेली 100 लोगों को ईमेल भेजना पड़ेगा, एंड अगर तुम डेली 100 लोगों को ईमेल भेजोगे तो साल के एंड तक तुम्हारे पास 2,40,000 रुपये या $2,40,000 जो भी है ये होगा, इफ़ योर एवरेज क्लाइंट वैल्यू है 6,000 रुपीज़। अब तुम्हें डेली के 100 नहीं, इस चीज़ को तुम्हें 2 टाइम्स कर देना, तुम्हें डेली के 200 ईमेल्स भेजना, एंड इट इज़ दैट ईजी। तुम डेली के 200 ईमेल्स भेजोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। अब तुम्हारे 15%, 70%, 70% कैसे आएगा, इस चीज़ के लिए मैं आगे तुम लोग को ऑफकोर्स सिखाऊंगा, यू गाइज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दिस इज़ वेरी ईजी टू डू, बट दिस इज़ नॉट ईजी टू डू, ठीक है। ये चीज़ तुम लोगों से होगी नहीं अगर तुम लोग डेली 200 ईमेल्स या 200 कोल्ड कॉल्स या फिर 200 डीएम्स या ये सब नहीं करोगे, तो यू वोंट बी एबल टू रीच दैट पॉइंट। तो अब ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये चीज़ सिखाना मेरा काम है, ठीक है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो अब तो आई होप तुम लोग को कुछ वैल्यू दिख रही होगी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ ज्ञान देने आया हूँ या मतलब बातें करने आया हूँ, मैं तुम कुछ अच्छी चीज़ बता के गया हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है, डोंट वरी। और अब भी जितने भी टॉपिक्स हैं सब बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे चिंता मत करो कि मैं तुम्हें बोर करूँगा। आई नो तुम्हें माइंडसेट का कुछ भी ज्ञान नहीं चाहिए, जबकि वही एक अकेली चीज़ है जिसकी तुम लोगों में कमी है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को पार्ट 2 पे मूव करना है। अब हमें प्लान करना है गोल को, ठीक है। प्लानिंग द गोल फॉर क्लैरिटी। हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो है हाउ आर वी, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू बुक अपॉइंटमेंट्स, गेट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट्स मतलब बुकिंग्स आएंगी कहाँ से। इसके बाद हमें क्या क्या मैक्रो सिस्टम्स चाहिए होंगे, जैसे सेल्स हो गया, सपोर्ट हो गया, या फिर आउटरीच का हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। ये क्या चाहिए होगा। इसके बाद में व्हाट वेबसाइट्स एंड फनल्स। देखो अब हम टेक्निकल चीज़ों पे आ रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट्स एंड फनल्स। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आप क्या बेचोगे, व्हाट विल यू सेल। एंड इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट मार्जिन की, ठीक है, प्रॉफिट्स की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आपकी टीम की, एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे आपके कोर ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की। अब मैं तुम लोग को इसको अपने बिजनेस के हिसाब से समझा देता हूँ। लेट्स से फ्रीडम फॉर्मूला वो कैसे काम करता है, ताकि तुम लोग ये चीज़ बेहतर समझ पाओ, ठीक है। हम लोग अपॉइंटमेंट्स कहाँ से लाते हैं, हम लोग लेट्स से हम लोग का मेन, मैं तुम्हें अपना वो बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, आई होप कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, एंड दैट वुड बी मेरे पूरा बिजनेस का प्लान। बहुत छोटा सा, मैं तुम्हें एक ब्लैक बोर्ड पे समझा सकता हूँ, इतना सिंपल होना चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल्स क्या हैं, हमारे चैनल्स हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम। इसके बाद हमारे चैनल्स हैं कोल्ड आउटरीच, जो हम करेंगे दिन की 200। एंड इसके बाद में हमारा एक और चैनल है दैट इज़ पेड एड्स, ठीक है। ये हमारे चैनल्स हो गए। इसके बाद हमने बात करी थी हमारे सिस्टम्स की। सिस्टम्स हैं हमारे, सेल्स का एक सिस्टम होना चाहिए, एक हमारा अपॉइंटमेंट सेटिंग्स का सिस्टम होगा, अपॉइंटमेंट सेटिंग का। उसके बाद में हमारा एक सिस्टम होगा ऑनबोर्डिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये सब तुम्हें अगर एकदम नए हो तो समझ नहीं आ रहा होगा, बट जस्ट बेयर विद इट, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक होगा डिलीवरी का, एंड लास्ट में लेट से सपोर्ट का, ठीक है। ये हमारे 5 होंगे मेन जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, सिस्टम्स, ठीक है। ये हमारे चैनल्स हो गए, ये हमारे हो गए सिस्टम्स। हमें इन चीज़ों पे काम करना होगा, इनकी हमें टीम बनानी है, इनकी हमें प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, या सर्विसेज, लेट से तुम मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो तो तुम्हारे पास ऐसे नहीं कि करोड़ों सर्विसेज हैं, कुछ ही सर्विसेज होनी चाहिए। हमारे पास एक ही सर्विस है, हमारा मेन कोर्स, जो अब हम लोग रीमास्टर करके 70,000 रुपीज़ में सेल करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को इधर पे काम लिखना है। अब लेट से हमारी एक पूरी टीम भी बनेगी, वो सब चीज़ें अब मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगी, ये क्या रहेगा, ये चीज़ तुम पूरी लिख सकते हो। हम लोग क्या क्या वेबसाइट बनाएंगे, हम लोग एक बहुत नॉर्मल सा फनल बनाएंगे, एक बहुत नॉर्मल सा फनल, ठीक है, एंड दैट वुड बी लाइक आवर वेबसाइट। तो ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी, ठीक है। अब टीम हो गई, एंड इसमें हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए कि हमें अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना सीखना है, क्योंकि हम एजेंसी से कटवा चुके हैं। इसके अलावा हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि 200 में से हमारे 2% का तो मिनिमम भी हमारा वो हो रहा है बुकिंग रेट। यूट्यूब एंड इंस्टा पे हम लोग मिनिमम हफ्ते की 3 वीडियोस डाल रहे हैं, ये चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। तो ये हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूजलेस लग रही होंगी, ठीक है, कि ये हो गया, ठीक है, बन गया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, विच वाज चेन ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना शुरू करना है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे 3 वीडियोज़ जानी है, सब तो चलो ठीक है, तो होता रहेगा। अब हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपॉइंटमेंट, या फिर ये जो चैनल्स हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ बनाना, ठीक है। सेटिंग अप द अपॉइंटमेंट सोर्स। इसके बाद में हमें और क्या करना होगा, इसके बाद में हमें अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कर लिया, हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। ऑनबोर्डिंग का अलग सिस्टम बनेगा, इसका अलग सिस्टम बनेगा, ये सब कैसे होता है बाद में कभी हम बात करेंगे। हमें वेबसाइट्स बनानी होंगी। इसके बाद में हमें प्रोडक्ट पे ध्यान देना होगा। अब जब हम 70,000 का कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो अच्छा भी होना चाहिए। इसके बाद में हमें टीम भी बनानी पड़ेगी, एंड हमें अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना पड़ेगा, जैसे ऐड सीखना है, सब हो गया। अब इसमें से नंबर 1 और जो नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होगा तो बेचोगे क्या, और लोग नहीं आएंगे, अपॉइंटमेंट्स नहीं आएंगे तो बेचोगे किसको। तो अब तुमने जब ये सारी की सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, ऐसे 9-10 चीज़ें जो भी है, तुमने अपना एक पूरा सिस्टम बनाया, एंड वो सिस्टम बनाने के बाद सिस्टम कैसे बनाओगे, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे उनसे तुम लोग कवर करोगे कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किस प्राइस पे क्या बेचना है, कितने फनल्स बनेंगे, क्या सिस्टम्स बनेंगे, क्या चैनल्स होंगे। सब बनाने के बाद तुम लोग ये चीज़ बनाओगे। इसमें तुम लोग 5, 6, 7, 8, 9 जितने लिखना लिखो, एंड उसके बाद प्रायोरिटी पे सेट करना शुरू करो। तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, एंड तुम्हारी नंबर 2 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। उसके बाद आगे आगे अपने हिसाब से सेट करते जाओ, पहले टीम बनानी है, पहले क्या करना है, ठीक है। पर ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया हाउ, एंड लास्ट में अब हमारा आता है वेयर। इसके बाद में हु आएगा, हु आप ही हैं, आपको कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बाद में समझा पाऊंगा। अब हम लोग बस लास्ट टॉपिक पे हैं, दैट इज़ वेयर। ये मेरे को बताना भी बुरा लगता है क्योंकि तुम लोग इस पे मानते नहीं हो, बट ये चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें वंस अगेन बता देता हूँ। वेयर इज एनवायरमेंट। मैं यहाँ पे बोलूँगा शो मी समवंस environment, and I will show you their future। ये एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारा एनवायरनमेंट जहाँ पे तुम बैठ के काम करते हो, इट इज़ वो चीज़ जो तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन कर सकती है। इट आइदर सपोर्ट्स यू, या तो तुम्हारी सपोर्ट में मदद करती है, वरना इट आइदर डिस्ट्रॉयज यू, ठीक है। या तो तुम्हारी सपोर्ट करती है या फिर इट हिंडर्स यू। हिंडर्स इज अ बेटर वर्ड, इट हिंडर्स यू, ठीक है। अब तुम्हारा जो बिहेवियर है, योर बिहेवियर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग्स, ठीक है। योर बिहेवियर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर जो आसपास का सराउंडिंग्स है, ठीक है।
अब लेट्स से इसका एग्जांपल, तुम्हारे सामने में चॉकलेट्स के बहुत सारे पन्नियाँ रखी हुई हैं खाई हुई चॉकलेट्स की, एंड तुम्हारे सामने में काफ़ी सारी चॉकलेट्स भी रखी हुई हैं। तो तुम चॉकलेट खाओगे, तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, अब जैसे मेरे भी हाथ गंदे हो रहे हैं पर ये वाइट बोर्ड मार्कर से हो रहे हैं। उसके बाद तुम उन्हीं से टाइप करोगे, चिपचिपा हो जाएगा, मन नहीं करेगा। एंड लेट्स से तुम्हारी टैब में हमेशा इंस्टाग्राम ओपन है, तुम्हारे साइड में फ़ोन रहता है जिसपे तुम्हें इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन आएगी तुम उसको देखोगे, तुम काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लाइफ इज़ लाइक अ चॉइस, एंड द चॉइसेस वी मेक डिपेंड्स ऑन, मैं चीज़ लिख भी देता हूँ, नहीं लिख नहीं रहा मैं, ध्यान से सुनना। लाइफ इज़ अ चॉइस एंड द चॉइसेस वी मेक दे डिपेंड ऑन आर नियर बाय एनवायरनमेंट। हमारे पास में क्या चीज़ इंस्टेंटली एक्सेसिबल है। अगर कोई इंसान ज़्यादा पानी पीता है, इसका मतलब है कि उसके आसपास में हमेशा पानी का कुछ सोर्स रखा रहता है, उसके पास में बॉटल होगी तो वो देख के पिएगा। तो तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को ज़रूर क्लीन करना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट इज़ द प्लेस वेयर यू वर्शिप, इट इज़ योर वर्क प्लेस इज़ द प्लेस वेयर यू वर्शिप। तो इस पर बहुत ध्यान दो, हमारी हर वीडियो में मैं चीज़ बताता हूँ, पर अगर मैं बताता हूँ तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनो एंड स्टार्ट क्लीनिंग इट। अब इसके लिए मेरे पास एक चीज़ है, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग इन योर रूम। अब इसमें तुम्हें -10 से लेके +10 तक हर चीज़ को रेट करना है, कौन सी चीज़ तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें हेल्प करती है एंड कौन सी चीज़ तुम्हारी गोल से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। -10 फॉर व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स यू, +10 फॉर व्हाट मेक्स यू गो टुवर्ड योर गोल। चाहे फिर वो पानी की बॉटल हो तो पानी की बॉटल +10 हो गई, लैपटॉप +10 हो गया। पर अब तुम्हारे अगर लैपटॉप के अंदर मेन स्क्रीन पे गेम आ रखी है और तुम्हारी वो खोलते ही क्रोम खोलते ही इंस्टा खुल के आ रहा है, या फिर तुम्हारा यूट्यूब खोलते ही उस पर अर्पित बाला की वीडियोस खुल के आ रही हैं, तो वो -10 हो गया, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता करनी होगी क्या चीज़ क्या है। जो -10 वाली चीज़ें, इनको एलिमिनेट करो या फिर इनको हाइड करो। अब जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यूट्यूब के लिए अनहुक नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको डाल लो। जो +10 वाली चीज़ें हैं इनको ज़्यादा बढ़ाओ, इनको और ज़्यादा एक्सेसिबल करो कि पानी की बॉटल है तो एकदम पास में रख के तुम्हें देख के याद आता रहे। बस यही करना है तुम्हें। अपने सामने में ऐसे पैसे की फ़ोटोज़ लगाओ जिनको देख के तुम्हें याद आता रहे कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। यूट्यूब के लिए मैं बोलूँगा अनहुक, इस चीज़ से तुम्हारी सारी की सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी यूट्यूब वाली। इंस्टा फेसबुक ये हो गए, इनको तुम्हें आदत से छोड़ सकते हो, वेबसाइट ब्लॉकर्स आते हैं इन सब से छोड़ सकते हो। एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा, एक आदत डाल लो। मैं देखता हूँ कभी भी कोई स्क्रीन शेयर करता हूँ, उनके यहाँ पे करोड़ों टैब्स खुली रहती है। मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैब्स खोलो। लेट से तुम फेसबुक चला रहे हो, तुमने फेसबुक पे आउटरीच करी, अब तुम्हें इंस्टा चलाना, तो सबसे पहले फेसबुक को बंद करो एंड उसी टैब पे इंस्टा खोलो, ठीक है। ये आदत तुम डालोगे, तुम्हारी लाइफ बहुत क्लीन हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग में जो क्लटर भरा हुआ है वो क्लीन हो जाएगा। बिलीव वाली जो वीडियो होगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इफ़ यू आर वंडरिंग, मैं बीच बीच में किन लोगों से बात करता हूँ, तो वी टेक दी सेशंस लाइव ऑन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर जो एकदम फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन जॉइन दैट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। दैट इज इट। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर।